कानपुर चर्चित वकील अखिलेश दुबे और उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी को सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 6 गंभीर आरोपों में रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने साक्ष्य न होने के चलते 3 आरोपों में 14 दिन की न्यायिक रिमांड स्वीकार की। दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। उधर किदवई नगर पुलिस ने भी अखिलेश और लवी के खिलाफ 2.5 करोड़ की रंगदारी वसूलने, मारपीट और धमकी देने में एक मुकदमा दर्ज किया। किदवई नगर के एक बड़े होटल व्यवसायी ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि होटल व्यवसायी से 2.5 करोड़ की वसूली 6 माह की किस्तों में की गई थी। एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के मुताबिक होटल व्यवसायी पर रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। एसआईटी की जांच में ये सत्य सामने आने के बाद मुकदमा लिखा था। इससे पहले गुरुवार की सुबह बर्रा थाने से पुलिस की गाड़ियों का काफिला अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को लेकर कचहरी पहुंचा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दोनों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। पुलिस की ओर से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी गई। विवेचक ने प्रार्थना पत्र दिया कि 6 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना 24 घंटे में पूरी नहीं की जा सकती। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही में समय लगने की संभावना। देखिए, जो श्रीमान पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट नगर में हम लोग को एक प्रार्थना पत्र मिला था माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत की तरफ से। तो उसी के क्रम में सर ने एक डीसीपी अपराध के अंडर अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। ठीक है, 3 मार्च 2025 में। तो इसमें इसके जो उद्देश्य थे ये था कि संगठित गैंग द्वारा साजिशन वसूली करने के उद्देश्य से झूठे बलात्कार, छेड़खानी आदि महिला अपराध एवं अन्य आपराधिक अभियोग पंजीकृत करवाने वाले लोगों की भूमिका के संबंध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें 2 तरीके के हैं। एक तो ज़मीन विवाद को लेके जिसमें झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, और एक्सटॉर्शन के लिए भी। ठीक है, उस एसआईटी में हम लोगों को जब से शुरू हुई थी हमें 54 प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसमें से 8 हम लोगों को ऐसे प्रार्थना पत्र मिले जो कि एसआईटी की परिधि में पाए गए। बाकी प्रार्थना पत्र में भी कुछ हम लोगों को भूमाफिया का पता चला है, कुछ हमें फर्जी केसेस का पता चला है जो एसआईटी की परिधि में भले ही ना हो, पर उनको हमने जोन से, उनके एडिशनल से हम लोगों ने इसकी जांच अभी चल रही है और काफ़ी की जांच ख़त्म भी हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहली जो हम लोग को जांच मिली थी वो रवि सतीजा जी की थी, जो आप सबको पता है कि अब इसमें एक मुकदमा अब हो चुका है। तो रवि सतीजा ने जो प्रार्थना पत्र दी थी उसमें आरोप में ये पता चला था कि अखिलेश दुबे नामक एक अधिवक्ता है और उनके लीडरशिप में एक गैंग रन कर रहा है जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, अधिवक्ता भी हैं, नॉन अधिवक्ता भी हैं, प्राइवेट सिटीजन्स भी हैं। वो इस गैंग को इस तरीके से चलाते थे कि एक्सटॉर्शन होता था। एक्सटॉर्शन यानी कि आपको बताया जाएगा कि मतलब ये केस आप पे कर दिया जाएगा या हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे पैसे ले लिए जाते थे। तो रवि सतीजा पे भी एक केस हुआ था रंगदारी मांगने के लिए। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो जांच में अभी प्रचलित है। बाकी हम लोगों को अभी अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा का नाम प्रकाश में आया है, और भी लोगों का नाम प्रकाश में धीरे धीरे आ रहा है। अभी आज 7 तारीख हो गई है, 7 अगस्त को हम लोगों ने किदवई नगर में एक दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। ये 182/25 है। ये भी एक्सटॉर्शन और मार पिटाई का मुकदमा है। ये भी अखिलेश दुबे, इसमें भी अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा नामित है। जैसे जैसे लोगों का नाम आता जाएगा हम लोग इनके नाम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे और मुकदमे हमें मिलते जाएंगे, एसआईटी की जांच पूरी होती जाएगी, हम और मुकदमे इसमें करवाएंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू तहरीर 2.5 करोड़ रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स वसूले गए थे, और इसमें भी रेप और बलात्कार की धमकी दी गई थी। और हम लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि और भी लोग जो कानपुर में हैं, जो बाहर हैं, और इनको लग रहा है कि सेम गैंग ने इनके साथ भी एक्सटॉर्शन किया है, मार पिटाई की है, कोई भी अपराध कारित किया है, तो वो भी सामने आए और एसआईटी में अपना प्रार्थना पत्र दे, हम उसकी भी जांच करेंगे। नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या जो उनके पीड़ित थे उन पर इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, और दर्ज कराया था तो किन धाराओं में दर्ज? बलात्कार के में उसमें दर्ज कराया है। अभी रिसेंटली तहरीर लिखी गई है, इसकी डिटेल्स हम आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देंगे। से इसका मतलब गैंग बड़ा है। अब तक सिर्फ 2 ही लोगों के नाम सामने आए, क्या लगता है कितने लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें मैं 54 जो प्रार्थना पत्र है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो एक ही गैंग ये रन कर रहा है। ऐसे हमें प्रकाश में बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े गैंग आए हैं जो इस अखिलेश दुबे के गैंग से
रिमोटली रिलेटेड है और कुछ एकदम रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, इसीलिए हमने एडिशनल लेवल से इसकी जांचें करवाई थी और अगर पाया जाएगा अपराध तो हम उसमें भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब इनका मोड ऑफ जिस तरह हम लोगों ने देखा, पुलिस के ही द्वारा लोग एफआईआर कराते हैं, क्या लगता है पुलिस के भी लोग इसमें शामिल होंगे इनके पूरे नेक्सस में? एसआईटी के मैंडेट में हम लोगों ने ये शुरू नहीं किया था, पर जैसे जैसे हमने जांचें की हमें पता चला कि पुलिस विभाग से, केडीए से, नगर निगम से बहुत सारे कर्मचारी हैं जो और बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि इस गैंग के साथ इन्वॉल्व थे या इस गैंग की कुछ भी मदद की होगी तो उसमें हम विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे और उसकी जांच करके भी उसमें भी एफआईआर करवाएंगे। रवि सतीजा ने कल एक बात कही कि पुलिस ऑफिस से एक इंस्पेक्टर हमको लेकर के इन पे गया जी।